साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ चैनल। साथियों, आज की विशेष दिवस मजदूर दिवस पर हम विशेष रिपोर्ट पहुंचाएंगे। क्या जानकारी आ रही है देश के विभिन्न प्रांतों से संविदा कर्मचारियों के बहाली को लेकर? क्या सरकार आने वाले समय में देश के 27 प्रांतों से निष्कासित शिक्षा प्रेरकों की भी सुध लेगी? पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, आज 1 मई के दिन हुई थी मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत। देश और दुनिया में 1 मई का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है और कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाएं और इंटरव्यू में ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाती हैं। इसलिए इस ब्लॉग में हम 1 मई के इतिहास जानेंगे। 1 मई का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस मनाने को लेकर अन्य कई बड़ी घटनाएं इस दिन का इतिहास समेटे हुए है। दुनिया में मजदूर दिवस मनाने का चलन करीब 132 साल पुराना है। मजदूरों ने काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर 1877 में आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान यह दुनिया के विभिन्न देशों में फैलने लगा। तो साथियों, क्या मजदूर दिवस पे देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी अपने आप को ठगा महसूस करेंगे या आने वाले समय में सरकार इनकी सुध लेगी? तमाम राज्यों में इनका बकाया मानदेय बाकी है, क्या इनका बकाया मानदेय देगी? इस पर भी हम परिचर्चा जारी रखेंगे और किन राज्यों से संविदा कर्मचारियों को लेकर खुशखबरी आ रही है उस पर भी विशेष रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे। पहले हम बात करते हैं आज मजदूर दिवस पर, जहाँ पर 1 मई को पूरे देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार के तरफ टकटकी निगाह भरी दृष्टिकोण लगाए हुए हैं कि कहीं हमारा मजदूरी दिया जाए, हमें कहीं बहाल किया जाए। तो साथियों, 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका के लाखों मजदूरों ने एक साथ हड़ताल शुरू की थी और इसके बाद से ही मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत में 1923 में मई दिवस मनाने की शुरुआत में चेन्नई में हुई। 1 मई का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 2011 में आज ही के दिन अमेरिका पर 2001 के हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान एबटाबाद में मारे जाने की भी पुष्टि हुई थी। 2009 में आज ही के दिन स्वीडन के समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई थी। 1972 में आज ही के दिन देश के कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य ही बने थे। 1956 में जोनस साल्का द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी। 1923 में भारत में मई दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 1914 में कार निर्माता फोर्ड पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू किया था। 1908 में आज ही के दिन प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम देने के बाद खुद को गोली मारी थी। 1897 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1886 में आज ही के दिन अमेरिका के शिकागो में कामगारों के लिए काम के घंटे तय करने को लेकर हड़ताल और मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 1988 में आज ही के दिन भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का जन्म हुआ था। 1987 में आज ही के दिन इजरायली टेनिस खिलाड़ी सहर पीर का जन्म हुआ था। 1960 में 1 मई के दिन ही भारत के समकालीन कवि एवं लेखक जगदीश बियोम का जन्म हुआ था। 1951 में आज ही के दिन समाज सुधारक एवं सर्वोदय आश्रम टाडिया के संस्थापक रमेश भाई का भी जन्म हुआ था। 1927 में 1 मई के दिन ही हिंदी के प्रसिद्ध कवि और समकालीन आलोचक नामवर सिंह का जन्म हुआ था। 1919 में आज ही के दिन भारतीय पार्श्व गायक मन्ना डे का जन्म हुआ था। 2008 में 1 मई के दिन ही प्रसिद्ध महिला सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला देशपांडे का निधन हुआ था। 2004 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे राम प्रकाश गुप्ता का निधन हुआ था। 1988 में 1 मई के दिन स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र चाकी का निधन हुआ था। तो साथियों, आज पूरा दिवस जो है पूरा देश मजदूर दिवस मना रहा है। मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहा है, अपने के रेगुलराइजेशन की मांग कर रहा है। जो निष्कासित है अपने आप को बहाली की बात कर रहे हैं। तमाम राज्यों में इनका बकाया मानदेय सरकार ने नहीं दिया है। लोगों को काफ़ी आशा थी कि मजदूर दिवस पर इनके मानदेय को लेकर सरकार घोषणा कर सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से केवल इनको लालीपाप ही दिखाया गया, जिसको लेकर पूरे देश के साक्षरता कर्मियों में रोज़ देखने को मिल रहा है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं चुनावी वर्ष में तमाम राज्यों में संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली, चाहे हरियाणा रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, तो हर जगह जो संविदा कर्मचारी थे उनके रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी।
लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये लोग बात जोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में जो संविदा कर्मचारी है उनके पर निष्कासन का दंश झेल दिखाई पड़ रहा है। सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी नियुक्ति संविदा पर नहीं होगी, जिसको लेकर जो तमाम विभागों में 21 से ज़्यादा संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें रोज़ देखने को मिल रहा है। तमाम राज्यों में शिक्षा प्रेरक को आशा है कि बिहार में चुनावी वर्ष में शिक्षा प्रेरकों को सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। तो तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो कुल मिला के बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार ने ऐलान किया है कि इस चुनाव आचार संहिता के पहले कई लाख लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ा जाएगा और जो तमाम विभागों में संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सरकार रेगुलाइजेशन कर सकती है। अब देखने का विषय है, जिस तरह से तमाम साक्षरता कर्मियों की निगाह सरकार पर है, उन्हें भी आशा है कि सरकार आने वाले समय में प्रदेश के जो 17,000 से ज़्यादा साक्षरता कर्मी हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री स्तर से लेकर तमाम विधायक सांसदों से भी बात किए हुए हैं, हर जगह से उनको पॉजिटिव आश्वासन मिला हुआ है कि सरकार आपकी बहाली करेगी। अब क्या जिस तरह से सरकार तमाम बेरोज़गारों को लेकर बड़ी अपडेट दे रही है कि बहुत जल्द लोगों का सरकारी नौकरियों से जोड़ा जाएगा और आने वाले 1-2 महीने के अंदर लगभग 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी से सरकार जोड़ने जा रही है। और संविदा कर्मचारी जो तमाम विभागों में काम कर रहे हैं, जो 10 से 15 हज़ार पा रहे थे, अब उनको 30 से 40 हज़ार रुपये का जो है वेतन सरकार देने जा रही है। सबको रेगुलाइजेशन करने की कवायद मजदूर दिवस पर शुरू हो गई है। अब देखने का विषय है क्या बिहार सरकार जो प्रदेश के साक्षरता कर्मी हैं, जिनको भी काफ़ी आशा थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री स्तर से भी इन्हें आश्वासन मिला था कि सरकार इनको रेगुलर करेगी, कि आने वाले समय में सरकार इनको रेगुलर करेगी, यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस तरह से टकटकी भरी निगाहें से बिहार का साक्षरता कर्मी सरकार पर निगाहें बैठा हुआ है, तमाम जगह आज मजदूर दिवस के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लोगों को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से बेरोजगारों और तमाम संविदा कर्मचारियों के हित में बिहार सरकार बड़ा कदम उठा रही है। निश्चित तौर पे उन्हें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है किसी आचार संहिता के पहले चुनाव के सरकार इन शिक्षा प्रेरकों को भी रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया से जोड़ सकती है। लोग लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। तो साथियों, आगे जैसी भी अपडेट आएगी हम यस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो साथियों, जहां पूरा देश आज मजदूर दिवस मना रहा है, वहीं पर तमाम राज्यों के संविदा कर्मचारी और निष्कासित शिक्षा प्रेरक सरकार पर निगाहें जमाए बैठे हुए हैं। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, हर जगह के शिक्षा प्रेरकों को आशा है कि सरकार जिस तरह से वादा किया था कि शिक्षा प्रेरकों को हम अच्छा काम देंगे, क्या मजदूर दिवस के बाद इन लोगों को लेकर बड़ी घोषणा सरकार करेगी, यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, लगातार पूरे देश की आवाज़ हम बने हैं, जो भी जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज की बड़ी खबर बिहार से, जहां पर बिहार में संविदा कर्मचारियों को सरकार रेगुलर करने जा रही है और कई लाख लोगों को रोज़गार से भी जोड़ने जा रही है। देखने का विषय है कि आने वाला समय शिक्षा प्रेरकों की भी बहाली बिहार में होगी। साथियों, जैसी भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार सरकार पर शिक्षा प्रेरक दबाव बनाए हुए हैं, लोग मांग कर रहे हैं। आगे जैसी भी अपडेट होगी हम आप तक। धन्यवाद।